गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। कल जैसे आपको मेथेनॉल पढ़ा रहे थे जिसका नाम मेथिल अल्कोहल है, CH3OH। इसके ओनली कल 2 लैब मेथड हुए थे प्रयोगशाला के लिए, एक दो और इम्पोर्टेंट करा देते हैं, इसके बाद फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं। तीसरा बनाने की विधि पे तीसरे नंबर पे फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करने पर मेथेनॉल बनता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO का अपचयन जब कर देंगे तो PD पैलेडियम की प्रेजेंस पे, किसकी? PD पैलेडियम की प्रेजेंस पे और निकेल की, पैलेडियम और निकेल की प्रेजेंस पे इसको हिट करना है। CH3OH मेथिल अल्कोहल बनता है। C 1 है, H 4 है, 3 1 4 तो 2 लगा दो, O 1 है, O 1 है, बस बन गया। 4 नंबर लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर जिसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जिसको सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, जो बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करने पर बन गया मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं या मेथेनॉल भी कह सकते हैं। चौथा नंबर लिखेंगे, नंबर 4 डाल के लिखिएगा। कार्बन का जल अपघटन करने पर, कार्बन का जल अपघटन करने पर जल गैस बनती है, जल गैस बनती है, जल गैस बनती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कैल्शियम ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके मेथेनॉल बनाता है, मेथेनॉल बनाता है। कार्बन को जल के साथ क्रिया करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन CO+H2, इसी को हम लोग जल गैस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जल गैस। ठीक, पुनः फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को H2 हाइड्रोजन के साथ Cu2O2 और लास्ट में क्रोमिक ऑक्साइड ZnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके और 500 ATM पर प्रवाहित करने पर मेथेनॉल बनता है CH3OH। C1 H 3 1 4 तो H 2 दूनी 4, O1 O2, इसी को हम सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। नोट कर लो। तीसरा नंबर है फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करने पर मेथेनॉल, और चौथा नंबर है कार्बन को जल के साथ क्रिया करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन बनता है, जिसे जल गैस कहते हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर 500 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके मेथेनॉल बनता है। इस क्रिया को सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। ये हमारे मेथेनॉल कल जो पढ़ा रहे थे मेथिल अल्कोहल 2 हो गए, तो 2 आज 4 हो गए लैब मेथड बनाने की विधियां। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो डाल सकते हैं नेक्स्ट हेडिंग में सब लोग, चाहे तो लिख लें भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण लिखिए सभी बच्चे। पहला नंबर भौतिक गुण पे लिखिए, मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील द्रव है। मेथिल अल्कोहल एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील द्रव है। दूसरा नंबर लिखेंगे, मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है, 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा नंबर लिखिए भौतिक गुण में, इसमें स्प्रिट जैसी गंध आती है, इसमें
स्प्रिट जैसी गंध आती है। चौथा नंबर, मेथिल अल्कोहल के पीने से व्यक्ति अंधा और पागल हो जाता है। व्यक्ति अंधा और पागल हो जाता है क्योंकि मेथिल अल्कोहल अत्यधिक विषैला द्रव है। मेथिल अल्कोहल अत्यधिक विषैला द्रव है। पांचवा नंबर, इसे अधिक मात्रा में पीने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। पांचवा नंबर, मेथिल अल्कोहल जल एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अधिकांश कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अब हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण। फर्स्ट नंबर हेडिंग लिखेंगे रासायनिक गुण में। पहले नंबर हेडिंग डालेंगे वायु से क्रिया। किससे क्रिया? वायु से क्रिया। पता है मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH प्लस वायु का सूत्र O2। कभी भी कोई भी कार्बनिक पदार्थ वायु से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बन जाएगा। C1 है, C1 है, H4 है, H 2 दूनी 4 हो गए, 3 1 4, O2 2 4, O यहाँ कितने हैं? 2 1 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लगा दें? अगर 2 लगा दिए यहाँ पर, 2 यहाँ लगा दी, कार्बन 2 कार्बन 2, H 3 दूनी 6 2 8 हो गए, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 2 दूनी 4 4 8, 2 ये हो गए, तो 3 दूनी 6 और 2 8। कंप्लीट हो गया पहला रासायनिक गुण। जब भी मेथिल अल्कोहल को वायु से क्रिया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। दूसरा नंबर लिखेंगे सोडियम धातु से क्रिया या सक्रिय धातु से क्रिया कह दे। सक्रिय धातु से क्रिया, जितनी क्षार धातुएं हैं, ठीक है, वो सब सक्रिय धातुएं हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र CH3OH, क्षार धातु का सूत्र यानी सक्रिय धातु का सूत्र सोडियम का Na, CH3ONa, सोडियम मेथॉक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड CH3ONa प्लस CH3ONa में H अकेले बचना H2 हाइड्रोजन H पर बचेगा, तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ भी 2 लगेंगे, तो यहाँ भी 2, CH3O2 CH3O2 Na2 Na2 H2 बचे, H2 हो गया। नोट करते चले सभी स्टूडेंट। तीसरा नंबर लिखेंगे एस्टिक अम्ल से क्रिया। एस्टिक अम्ल से क्रिया सबको पता है CH3OH, मेथिल अल्कोहल पढ़ रहे हैं, पहले वो लिखेंगे, फिर जाहिर सी क्रिया बोली एस्टिक अम्ल से। एस्टिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। किसी भी क्रिया का जब एस्टरीकरण करते हैं तो उसमें पक्का H2SO4 की प्रेजेंस रहती है, वो भी सांद्र कंसंट्रेट H2SO4। पता क्या बन जाएगा? CH3COOCH3 CH3COOCH3 2H और एक O प्लस H2O बचा, इसको कहते हैं मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट जिसको एस्टर भी पढ़ते हैं। 4 नंबर नोट करते चले ये सब, ठीक है। चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे एस्टिल क्लोराइड से क्रिया। एस्टिल क्लोराइड से क्रिया सबसे पहले CH3OH पढ़ रहे सब स्टूडेंट। एस्टिल क्लोराइड का सूत्र जानते CH3COCl। क्या होता है? CH3COCl के साथ क्रिया करने पर CH3COOCH3 CH3COO फिर CH3 प्लस HCl बचा,
फिर वही बचा जो ऊपर बचा था, मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट। चार पॉइंट हो गए और 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दें, ठीक है। ऊपर से लिखिए जब 5वां नंबर डाल के हो जाना 10-12 मिनट। 5वां नंबर हेडिंग डालेंगे आप लोग, ग्रीगनाड अपकर्मक से क्रिया, ग्रीगनाड अपकर्मक से क्रिया, ग्रीगनाड अभिकर्मक से क्रिया। अभी पीछे पढ़ाया ग्रीगनाड अपकर्मक। मेन चीज केमिस्ट्री में क्या है, सेकेंड में या फर्स्ट कोई भी हो, पीछे अगर आप अच्छे से बेस कंप्लीट करके चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। पीछे पढ़ाया ग्रीगनाड वही आ गया। पढ़ तो रहे हैं CH3OH, ग्रीगनाड का सूत्र आपको पता था CH3MgI या Br, यही तो होता है CH3MgI। अब हमें बनाना क्या है, पक्का आपको बता देगा CH3 से क्रिया करोगे तो CH4 मीथेन बनेगा। CH3 ये था, एक H ये लीजिए निकल गया, बचा CH3OMgI, OMgI। ठीक, 6वां नंबर लिख लीजिए। 6वां नंबर लिख लो, PCl5 से क्रिया, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया, PCl5 से क्रिया। तो CH3OH मेथिल अल्कोहल प्लस PCl5 से क्रिया करेंगे तो बन जाएगा CH3Cl, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम पता ही है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। इसका नाम फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन है इसमें, कम से कम 15 रिएक्शन है। ठीक है, आप इतनी रिएक्शन कंप्लीट करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी रिएक्शन इसकी कंप्लीट कराएंगे, फिर एथिल अल्कोहल पढ़ाएंगे, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। कल पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, आप लोगों को फिर खोलने में दिक्कत होती है। ठीक, ओके, पूछना जैसे पूछ लो। ठीक है, और एक बात सुन ले विशेष, जिस बच्चे को जो भी रिएक्शन या जो भी ना समझ में आए, आप तुरंत कमेंट कर दें और फिर ये ना कहा करें प्लीज सर बता दीजिए। अब सर उस समय गाँव में है, कहीं है, तो उसकी टाइमिंग जब आपको जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, नेक्स्ट दिन जब क्लास चलेगी, क्लास टाइम में आप जो भी कमेंट पूछेंगे, सबसे पहले मैं आपका कमेंट का आंसर दूंगा, तब आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है।